नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे। और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का पार्ट। इसके पहले पार्ट वो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की डैश है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाज करने की भाषा। अभी हाल ही में मार्च अप्रैल के समय में विवाद में आया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, यानी कि राज्यभाषा घोषित किया जाए, तो उस पर विवाद हुआ था। हो सकता है ये आगे आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रुज का विरुद्ध अर्थी शब्द कौन सा होता है। रिज का मतलब होता है दोस्तों सीधा, तो इसका उल्टा का विलोम कौन सा हो जाएगा, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका बेस्ट आंसर है इंदिरा डॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। देखिए, अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु किसी व्यक्ति के गुण बताते हैं, यानी कि ये गुणबोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प छांटिए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो जंगल जहाँ शुरू होता है के लिए इनको दिया गया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लेखक पूछे गए थे जो प्रचलित नहीं है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा लेखकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पर जीवन को रूप दिया गया है, कैसा रूप दिया गया, निर्झर की तरह। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो हमेशा स्वभाव के अनुकूल कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है, जैसे प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है, और चाकू का बहुवचन चाकू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो विपिन का मतलब हम सब जानते हैं जंगल होता है, यानी कि कानन। बाकी अनल मीन्स हवा, वाजी मीन्स घोड़ा, अमी का मतलब अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अनिल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सही विकल्प छांटना है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो इसमें वर्तनी और वर्ण में त्रुटि है, तो इसको हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। आटू टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो टट्टू का मतलब होता है बहुवचन होता है टट्टुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश दिया गया है, तो दोस्तों आप इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। शब्दालंकार में हम आपको बताते हैं यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, बाकी सब अर्थालंकार। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। लकड़ी की गुड़िया का मतलब होता है कठपुतली। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, इस वाक्य का भेद बताएं। मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसी कंजक्शन यानी कि अव्यय के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था दो अलग अलग वाक्य यहाँ पर और के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल है। देखो दोस्तों, जब देखने योग्य और दर्शनीय का मतलब एक ही होता है,
तो जहाँ पर देखने योग्य होगा वहाँ पर दर्शनीय होगा, जहाँ पर दर्शनीय होगा वहाँ पर देखने योग्य नहीं यूज़ करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति मतलब रतिपति किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। इसका बेस्ट आंसर इसमें से हो जाएगा पंचशर। निशाचर नहीं है, जगदीश नहीं है, अलकापुरी नहीं, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा पंचशर। कामदेव के और भी देख लेते हैं, काम, मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, पुष्प, धनवा, मीनकेतु, मकरध्वज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब डैश 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 हो गए। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो जयद्रथ वध किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त की अनेक जैसे अन्य रचनाएं हैं, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, ऐसे दर्शकगण जिनको हम गिन नहीं सकते, कई हैं। तो अनिश्चित हो गया, दर्शकगण तो गिने जा सकते हैं, तो संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 24, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश 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 हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बाकी लेखकों को छोड़कर के बाकी बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सरसिज का मतलब होता है कमल, सरोज में उत्पन्न होने वाला, जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो नलिन, नलिन मतलब नाली, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला नलिन, ये भी कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज। और साथ ही में आपको बता दूं कि दा का मतलब होता है देने वाला, जैसे नीरद, नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का, अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अर्थ के अनुसार डैश के कुल इतने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार हमें अब यहाँ पर थोड़ी ग्रामर की जानकारी होनी आवश्यक है कि कौन सा संबंध बोधक अवयव 8 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, निपात 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक 8 प्रकार के होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा सही? संबंध बोधक अवयव 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद होते हैं? यानी कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक सभी उपस्थित हो ऐसा अलंकार होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई निर्धन। उदार का मतलब उदार का प्रीत, यहाँ पे देखें अनुदार, लेकिन धनवान तो कोई रंक ऐसा नहीं लिख सकते, तो कोई निर्धन आना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन, उदार के लिए हम संकीर्ण भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। संकीर्ण का मतलब कंजूस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रा रा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा तस्लीमा नसरीन की रचना है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली का सब पुल्लिंग, बिल्ली एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का मतलब होता है अवनति, प्रमोशन। प्रोग्रेस का मतलब डिग्रेस, ठीक है। ऐसे ही प्रोन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? पदावनति का उल्टा भी अवनति, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन का उल्टा डिमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। तो उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अभी सॉरी मैं करा चुका हूँ, अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम, देखिए सभी जितने भी पेड़ होते हैं उनके लिंग जो होता है वो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। जितने भी पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जब कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको तुरंत वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं।
जैसे शीशम का पेड़, आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, भेड़ बकरी कुछ गलत लिखा हुआ है, तो आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। खटाई में पड़ना का मतलब क्या होता है, निर्णय ना हो पाना, मुश्किल में पड़ जाना, डिसीजन ना ले पाना। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। शाम तक वो वापस आ जाए ये सोच रहे हैं, यानी कि शाम आएगी तब वो हो सकता है वापस आ जाए, यानी कि ये संभाव्य भविष्यकाल की संभावना है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बोल के बताता हूँ। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। तो दोस्तों ये हमारे थे हिंदी के 40 क्वेश्चंस। और आई होप कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल समझ में आया होगा। हिंदी का लेवल इतना टफ नहीं था, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि लेखकों से रिलेटेड, वो थोड़ा अजीब थे। और एक आधे क्वेश्चन जो लेखक के हैं वो पुरस्कार से संबंधित थे, जैसे साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और सरस्वती व्यास, इनमें से पूछे गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा।